नई सुबह, नया दिन और नई शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, मॉर्निंग का वक्त है, योगा का सेशन है हमारा। और जैसे कि मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले बताया था कि आजकल मेरा जो सारा फोकस है अपनी लोअर बैक के ऊपर है, क्योंकि वहाँ पर स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। और अब धीरे धीरे जो है वो स्टिफनेस जो है कम होती जा रही है। मतलब मैं कह सकता हूँ 90% तक मेरे को काफ़ी आराम मिला है उसमें। तो इसीलिए जो है अभी हम उसी के ऊपर सारा फोकस दे रहे हैं। जो भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जो भी मैं योगा पोजेस करता हूँ, वो सब इसी बात को लेकर ध्यान रखता हूँ कि जिससे कि मेरी बॉडी प्रॉपर स्ट्रेच हो। खासकर मेरा जो लोअर बैक है, ग्लूट्स है, हैमस्ट्रिंग है, वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच हो। दूसरी चीज क्या है कि क्योंकि हम बल्किंग कर रहे हैं, बल्किंग फेज में है, तो बहुत आसानी से जो है वो ब्लोटिंग वगैरह का इशू आ सकता है। तो एक तो खाने पे इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज होता है कि थोड़ा थोड़ा सही लेकिन अपने अब्डोमिनल के भी एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाँ, गर्मियों का टाइम है तो इसलिए जो है बॉडी बहुत हाइपर हो जाती है जब हम बहुत इंटेंस कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट करते हैं। तो उससे हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम कर सकते हैं। उससे क्या है कि हाँ, हमारी चीजें जो है मेंटेन रहती है। खासकर हमारा जो अब्डोमिनल का सेक्शन है, भले एब्स अभी ना निकले लेकिन ब्लोटिंग का इशू ना हो और एक्सेस फैट वहां पे जमा ना हो। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो जिम में आ चुके हैं, शाम का वक्त है तो चेस्ट करेंगे हम। और अभी दो पिछली बार से आप देख रहे होंगे कि जो हम बेंच लगाते हैं वो काफी ऊपर हमने लगाई हुई है। और उसका रीजन सिर्फ ये है कि जो हमारा अपर चेस्ट है, जो कॉलर बोन का जो हिस्सा होता है, वहां पे हमारा मेन टारगेट है, फोकस सारा उसी पे है हमारा। तो इसीलिए उसी के लिए हम यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि हम आजकल बहुत शॉर्ट वर्कआउट करते हैं लेकिन बहुत इंटेंस लोडेड वर्कआउट करते हैं यहाँ पे। तो उसका फायदा ये रहता है कि एक तो गर्मी है, तो गर्मी के टाइम पे क्या है कि अगर आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करोगे तो वो इतना बेहतर होता नहीं है। तो अगर आप शॉर्ट इंटेंस वर्कआउट करोगे तो वो बेहतर रहता है। और दूसरी चीज क्या होती है कि बॉडी जल्दी रिकवर करती है, क्योंकि सारा खेल है रिकवरी का। अगर आपका मसल रिकवर नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि आप फिर उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाओगे। हर बार हर वक्त वो सोरनेस रहना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इन चीजों के ऊपर समय के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तभी आप एक बेहतर बॉडी बना सकते हो, बेहतर मसल ग्रो कर सकते हो आप। तो हमने यहाँ पे डिक्लाइन के 3 सेट्स किए थे। उसके बाद फिर हम आए, हम अपना हमने इंक्लाइन के 3 सेट्स किए यहाँ पे। और उसके बाद फिर हम आए अपने डिक्लाइन पे और स्मिथ मशीन पे ही दोनों एक्सरसाइज करी। और डिक्लाइन के 2 सेट्स मैंने यहाँ पे किए और हैवी ही मैंने रखा यहाँ पे। सारा फोकस यही था कि जो चेस्ट है ना वो पूरा उस पर लोड पहुंचे। दूसरी चीज क्या होता है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम बॉडी मसल लोड फील करती है वो नीचे फील करती है जब हम नीचे लेके जाते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इसीलिए सारा फोकस इसी बात पे रहता है कि उसको वहां पे जितना हम होल्ड रख सके उतना ही बेहतर हमारे मसल पे लोड पहुंचेगा। वो उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपेंड होगा और हमारा मसल जो है वो बेहतर निकलेगा। फाइनली फिर हमारा चेस्ट फ्लाइज हमने यहाँ पे किया और इसके भी हमने 3 सेट्स किए यहाँ पे। और थोड़ा हैवी हमने आज लोड रखा है यहाँ पे। नॉर्मली मैं चेस्ट फ्लाइज वगैरह जो है या मशीन पे जो हम करते हैं, इस पे मैं बहुत ज्यादा वजन उठाता नहीं, लेकिन अब जो है हमें वजन बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम उस तरीके से मसल को, यानी कि जो हमें टारगेट उसको हम अचीव कर पाएंगे। फिर हम गए अपने यहाँ पे पैरेलल बार पे और 2 सेट्स मैंने यहाँ पे लगाए और दोनों ही मैंने वेटेड यहाँ पे रखे और एक बहुत अच्छा स्क्वीज मुझे मिल गया यहाँ पे। उसके बाद फिर हम आए अपने बाइसेप्स पे। और बाइसेप्स पे देखो मैं बहुत ज्यादा वजन नहीं उठाता हूँ। मैं मेरा कोशिश रहती है कि मॉडरेट वेट तक लेके जाया जाए, 25 मैक्सिमम 30 किलो तक जाया जाए। वो मोर देन इनफ होता है अपने बाइसेप्स को लोड देने के लिए। दूसरी चीज क्या होता है, हमारा बाइसेप्स जो है वो नेगेटिव में बेहतर ग्रो करता है। तो इसलिए नेगेटिव जब नीचे आप लेके आते हैं तो वहां पे कंट्रोल देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये शायद मैं बहुत बार ये बातें बोली होंगी, बार बार मैं ये बात बोलता हूँ, क्योंकि हकीकत में खेल ही यही है।
उसके बाद आखिरी जो है हमने यहाँ पे लाइट वेट से बाइसेप्स को आइसोलेट किए यहाँ पे, और करीब 35 से 40 रिपीटेशंस हमने यहाँ पे निकली। लेकिन सारा फोकस था कि हमारा जो बाइसेप्स है उसको आइसोलेट किया जाए, वहां पे मैक्सिमम वहां पे रिपीटेशंस डाला जाए। तो ये चीजें हमें करनी पड़ती है समय के साथ धीरे धीरे, जैसे कि हम सुपर सेट्स करते हैं, ड्रॉप सेट्स करते हैं, हम इंक्रीजिंग वे में भी वेट को मारते हैं। तो ये अलग अलग वेरिएशंस हैं जिससे मसल को जो है वो शॉक लगता है। मसल को जब शॉक लगेगा तो आपका मसल बेहतर तरीके से ग्रो होगा। फाइनल फिर हमने जो है यहाँ पे हैमर कर्ल किया, और हैमर कर्ल हमने यहाँ पे 3 एक्सरसाइजेस, यहाँ पे 3 सेट्स हमने यहाँ पे किए हैमर कर्ल के 12.5, 15 और 17.5 किलो से। और यहाँ पे देखिए भाई क्या बाइसेप्स निकल के आ रहा है। मतलब वैसे तो लगता नहीं है कि इतना बड़ा बाइसेप्स होगा, लेकिन जिम में जाके पता लगता है कि हाँ भाई कुछ है, बेहतरी हुई है। क्योंकि सबसे वीक पार्ट मेरे मसल का जो है वो बाइसेप्स है, और वो ग्रो करता है तो मजा आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय।